विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को देदीप्यमान करने वाले जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पर निरंतर चल रही इस चर्चा में आप सभी लोगों का स्वागत है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, इस धारणा से हम आप सब लोगों को नमन करते हैं। त्रिविध दुख को नष्ट करने वाले वेदांत वेद्य इस परम तत्व का ज्ञान हम सब लोगों का कल्याण करें। इन शुभकामनाओं के साथ में परम पिता परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परब्रह्म से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों का चित्त एकाग्र हो, आप सब लोगों की बुद्धि में इस महनीय शास्त्र को समझने की शक्ति का आधान हो। स्मरण करें, हम लोग विगत दिनों से ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र का आरंभ होने के पूर्व श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत अध्यास भाष्य पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मैकं परमार्थ सच्चिदमलम विश्व प्रपंचात्मना। ब्रह्म ही एक परमार्थ सत्य है, उसी में यह प्रपंच रूप विश्व अध्यस्त है। इसी विषय पर हम लोग भगवान शंकराचार्य के द्वारा उपदिष्ट इस शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः। इस अद्वैत वेद्य
सत्ता की सिद्धि के लिए इस अध्यास भाष्य को समझना परमावश्यक है। इसी बात को दृष्टि में रख करके हम लोग आज कई दिनों से इस अध्यास भाष्य पर चर्चा कर रहे हैं। बड़े विस्तार से भगवान भाष्यकार ने अध्यास की चर्चा की। परमार्थ सत्य में यह व्यवहारिक सत्य अध्यस्त है। यह रहस्य समझने के लिए अध्यास को समझना अनिवार्य है। अतः अध्यास के विषय में आचार्य ने सर्वप्रथम विवेचन आरंभ किया। शांकर मत के अनुसार स्मृति रूप है परत्र पूर्व दृष्टावभास अध्यास। इस लक्षण पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। अनिर्वचनीय ख्याति के नाम से स्थापित इस सिद्धांत को हम लोगों ने समझने की चेष्टा की। इसी संदर्भ में भगवान भाष्यकार ने ख्यातिवाद में अनुमन्य कई सिद्धांतों का उल्लेख किया, जिस पर मैं कल चर्चा कर रहा था कि आत्मख्याति रसख्याति ही ख्यातिरन्यथा तथा निर्वचनीय ख्याति इत्येतत् ख्याति पंचकम। ये ख्यातिवाद का सिद्धांत है। भ्रम सिद्धांत को ख्यातिवाद के रूप में भारतीय दर्शन में स्वीकार किया गया। तो अनिर्वचनीय ख्याति पर हम लोगों ने अभी तक विचार किया। प्रसंग प्राप्त इस प्रकरण में भगवान भाष्यकार ने बड़े संक्षेप में सभी ख्यातियों की चर्चा थोड़ी सी कर दी, जो कि अपने भाष्य में उन्होंने उद्धृत किया। समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी कि अध्यास के लक्षण के रूप में वर्णित ये सभी वाक्य हम लोगों की परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे कल मैंने संकेत किया था कि स्मृति रूप है परत्र पूर्व दृष्टावभास अध्यास। यह लक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी तरह से आज का जो विषय है, भाष्य की पंक्तियों पर दृष्टि डालिए। अध्यास के विषय में उल्लेख करते हुए उद्धृत किया अपने भाष्य में। कहा कि यह जो अनिर्वचनीय ख्याति हम लोगों ने समझा, मुख्य तो यही है, समझना तो यही है, अध्यास तो यही है। अद्वैत वेदांत की मान्यता तो इसी को हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन इस विषय में और मान्यताएं जो हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। एक वाक्य उद्धृत किया। दूसरा कहा कि तम केचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति। तम अध्यासम, इसी अध्यास को, इसी अध्यास, किस अध्यास को? यह जो अनिर्वचनीय ख्याति के रूप में हम लोगों ने स्मृति रूप है परत्र पूर्व दृष्टावभास अध्यास, इस वाक्य के द्वारा अध्यास का जो स्वरूप, जो लक्षण समझा, उसी को केचित अन्य कुछ विद्वान, अन्य कुछ मतवाद, जिसमें सर्वप्रथम इस वाक्य के द्वारा उन्होंने योगाचार मत, बौद्ध दर्शन में अनुमन्य, जो आत्मख्याति को मानता है, और
न्याय वैशेषिक को स्वीकृत अन्यथा ख्याति की जो धारणा है, इन दो धारणाओं को उन्होंने एक वाक्य में संग्रहित कर लिया। फिर से सुनिए, आत्मख्याति और अन्यथा ख्याति का निराकरण करने के लिए भगवान भाष्यकार ने इस वाक्य को पढ़ा, इस वाक्य को उद्धृत किया। किस वाक्य को? केचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः इति वदन्ति। कतिपय मतवाद, और वे कतिपय मतवाद कौन से हैं? मैंने संकेत किया कि बौद्ध दर्शन का योगाचार मतवाद और न्याय वैशेषिक। बौद्ध दर्शन का यह मतवाद आत्मख्याति वादी है। इनकी मान्यता के अनुसार इस जगत में बाह्य रूप से किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, सब कुछ बुद्धि में ही है। इस दर्शन को विज्ञानवाद कहते हैं। कहते हैं कि यह सब कुछ विज्ञान है। अगर हमारे ज्ञान में न आए, अगर हम इसको न समझें, तो बाह्य जगत में चाहे जो हो, हम अपनी बुद्धि के द्वारा जिन जिन विषयों को समझते हैं उसी की सत्ता बाहर भी हमको दिखाई पड़ती है। यह इनका सिद्धांत है। बुद्धि को ही इन्होंने आत्मा शब्द के द्वारा कहा, तो ये बुद्धिवादी हैं, विज्ञानवादी हैं। इन्होंने कहा कि जो कुछ हमारी बुद्धि में है वही बाहर है, जो हमारी बुद्धि में नहीं है उसके अस्तित्व के विषय में हमको कोई ज्ञान नहीं है। और बुद्धिस्ट इस सिद्धांत को ही विज्ञानवाद के नाम से कहा गया, और इन्होंने बुद्धि को ही आत्मा कहा, इसलिए इनके इस सिद्धांत को आत्मख्यातिवाद कहा गया। ध्यान दीजिए, बौद्धों का यह जो मंतव्य है योगाचार संप्रदाय का, यह विज्ञानवादी है। इनकी मान्यता यह है कि सब कुछ विज्ञान में है, सब कुछ हमारी बुद्धि में है, जितना हम समझते हैं वही बाह्य जगत है, और बुद्धि को ही ये आत्मा के नाम से मानते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत को आत्मख्याति कहते हैं। आत्मख्यातिवादी यह मान्यता है। हम लोगों को समझ लेना है कि यह आत्मख्याति क्या है। इस अध्यास के प्रसंग में पंक्ति को देखिए, भगवान भाष्यकार ने इसी एक पंक्ति के द्वारा पहले आत्मख्याति का निराकरण करेंगे और फिर न्याय वैशेषिक के द्वारा अनुमन्य अन्यथा ख्यातिवाद का निराकरण करेंगे। आपको स्मरण होगा, अनेक बार कक्षाओं में मैंने निराकरण शब्द का उल्लेख किया है। निराकरण का तात्पर्य क्या? अपने सिद्धांत को समझने में आपतित जो बाधक सिद्धांत हैं उनको कैसे दूर किया जाए। गुरुदेव हम लोगों को समझाते थे कि जैसे कोई किसान निराई करता है अपने फसल की, तो जो फसल बोई गई है उसके अलावा उगे हुए जो पौधे हैं उनको निकाल करके फेंक देना, काट करके फेंक देना, इसी को निराई कहते हैं। शास्त्र में हम लोग इसी को निराकरण कहते हैं। इस अनिर्वचनीय ख्याति को समझने में जो जो बाधाएं उपस्थित किया अन्य संप्रदायवादियों ने, उनका उल्लेख करके भगवान भाष्यकार उनका निराकरण कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार के अनुसार अनिर्वचनीय ख्याति की जो मान्यता है, स्मृति रूप है परत्र पूर्व दृष्टावभाष अध्यास ही सर्वमान्य अध्यास का लक्षण है। इसके अतिरिक्त जो अध्यास विषयक मान्यताएं हैं उसको कैसे उसका निराकरण करते हैं, इस वाक्य को उद्धृत करके हम लोग समझने की चेष्टा करते हैं। वाक्य को देखिए, कहा कि
अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, अध्यास जोड़ लीजिए यहां। जैसे हम लोगों ने स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास के साथ अध्यास जोड़ लिया, उसी प्रकार यहां भी अध्यास शब्द हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग आत्मख्यातिवादियों की चर्चा कर ले जरा। बड़े संक्षेप में मैं इनकी चर्चा करूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए निराकरण का विषय है। जिसका निराकरण करना है उसका बड़े विस्तार से व्याख्यान करना तो फिर उसकी स्थापना की तरह हो जाता है। इसलिए हम निराकरण करने के लिए भगवान भाष्यकार के उद्देश्य के अनुसार इन पंक्तियों पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम आत्मख्यातिवादियों का निराकरण कैसे किया जाए। आचार्य कहते हैं कि अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, अन्यत्र अर्थात सुक्तिका में, अन्य अर्थात रजत का धर्माध्यास है, जो धर्म है उसका जब हमें भ्रम होता है तो इसी को अध्यास कहते हैं। ध्यान दीजिए, अन्यत्र अर्थात सुक्तिका में रजत भिन्न। एक बात ध्यान में रखे रहिए, अन्यत्र शब्द यहां परत्र की तरह है। जैसे वहां परत्र माने रजत भिन्न सुक्तिका, उसी तरह से यहां भी अन्यत्र माने रजत भिन्न सुक्तिका। तो अन्यत्र माने अन्य अधिष्ठान में, और अन्य अधिष्ठान से क्या तात्पर्य हम लोगों को समझना है। यहां सुक्तिका, सुक्ति तो कहा कि सुक्ति में रजत का जो धर्म है, अब ध्यान दीजिए रजत का धर्म क्या है? चमकीला होना, भास्वर युक्त होना। रजत की जो चमक दमक है, चांदी की जो चमक है, वही तो रजत का धर्म है। और वह कहाँ रहती है? चांदी में। धर्म तो हमेशा धर्मी में ही आश्रय लेकर के रहता है। तो चांदी की जो चमक है वह चांदी में ही आश्रित होती है, और वह चांदी का जो भास्वरत्व है, चांदी का जो चमकीलापन है, चांदी की जो चमक है, उसे चांदी में ही रहना चाहिए। लेकिन भ्रम में क्या हो जाता है? अन्यत्र हमको जब उस तरह की कोई चमक दिखती है तो हम वहां चांदी देखने की चेष्टा करने लगते हैं। कई बार लोग दौड़ पड़ते हैं, चांदी मिल गई इस भ्रम में दौड़ पड़ते हैं, चांदी मिलने की खुशी में वहां तक जाते हैं, और जब सुक्तिका के पास पहुंच जाते हैं तो सुक्तिका का यथार्थ ज्ञान उन्हें जैसे ही होता है धोखा खा जाते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं कि यह तो चांदी नहीं है, यह तो सुक्तिका है। सुक्तिका से आप लोग तात्पर्य समझते होंगे, जल में होने वाली एक वस्तु है जो आरंभ में किसी कीटाणु को धारण करके पैदा होती है। हम लोग अवधी भाषा में इसको सुतुही कहते हैं। सुतुही ही जब उसका वह जीव निकल जाता है और वह सुतुही दो भागों में हो जाती है, तो उसका जो आंतरिक भाग है वह रजत की तरह चमकने लगता है। दूर से देखने पर वह चांदी की चमक वाला दिखाई पड़ता है। तो उसी सुक्तिका में, अन्यत्र माने उस सुक्तिका में अन्य का जो धर्म है, अर्थात रजत का जो धर्म है, उसका ज्ञान होना, इसी को अध्यास कहते हैं। तो क्या समझा हम लोगों ने? हम लोगों ने यह समझा कि रजत में रहने वाली जो चमक है
वह जब अन्यत्र माने सुक्तिका में होने लगती है और हम उसको देखते हैं दूर से, और अपने अज्ञान के कारण, अपनी दृष्टि के दोष के कारण हम सुक्तिका को सुक्तिका न समझकर उस चमक के धोखे में उसको रजत समझ जाते हैं। और यही क्या है? यही अध्यास है, यही भ्रम है। तो ध्यान दीजिए, हम आत्मख्याति पर चर्चा कर रहे हैं। आत्मख्यातिवादी का मंतव्य अभी मैंने प्रकट किया था कि वाह जगत में कुछ नहीं है, सब कुछ विज्ञान में है। तो अब इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब भी कभी रजत को देखा गया और उस रजत की जो चमक है उसको बुद्धि ने ग्रहण किया, तो अब वह रजत की चमक बुद्धि में स्थायी रूप से रहती है। विज्ञानवादियों का यह मत है कि रजत की उस चमक को हमने अपने विज्ञान में धारण कर रखा है, हमारी आत्मा में वह रजत की चमक है, और विज्ञान में रहने वाली इस चमक को सुप्तिका में हम देख करके अध्यस्त ज्ञान से युक्त हो जाते हैं। तो आत्मख्याति का तात्पर्य क्या लिया कि जो आत्मा में अर्थात विज्ञान में अर्थात बुद्धि में जो पूर्व संस्कार के रूप में बना हुआ रजत का भास्वरत्व है, उसी बुद्धिस्थ आत्मस्थ विज्ञानस्थ उस भास्वरत्व को जब हम सुक्तिका में देखते हैं तो सुक्तिका के यथार्थ ज्ञान को न करके उस भास्वरत्व का ज्ञान करने लगते हैं, जो कि एक अज्ञान है, जो कि एक भ्रम है। आत्मख्याति के अनुसार वही अध्यास है। आत्मख्यातिवाद का अध्यास बड़ा सरल है कि हमारी बुद्धि में पड़ा हुआ चांदी की चमक का जो संस्कार है वह सुप्तिका में हमें दिखाई पड़ने लगा, और इसलिए सुप्तिका में हमें रजत का अध्यास हो रहा है। यह आत्मख्यातिवाद के अनुसार अध्यास का लक्षण है। भगवान भाष्यकार ने इसका निराकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि में चांदी की चमक नहीं रहती। अगर बुद्धि में चांदी की चमक रहती तो हमको बाहर क्यों दिखाई पड़ती? और बुद्धि एक ऐसा तत्व है जिसमें चांदी की चमक नहीं होती। बुद्धि तो अपना एक अलग अंतःकरण का स्वरूप है, अन्यथा हमको बुद्धि में ही चांदी का आभास होने लगता। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि यह बात अध्यास के विषय में आत्मख्यातवादियों का जो कथन है यह स्वीकार करने योग्य नहीं है। अध्यास के रूप में तो हम उसी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं जो स्मृति रूप है पर पूर्व दृष्टावभाष से जो अनिर्वचनीय ख्याति है, हम उसी को समझते हैं। क्योंकि यहां तो इन्होंने उसको मिथ्या माना नहीं, इन्होंने तो कह दिया कि वो हमारी बुद्धि में है। बुद्धिस्थ रजत उस सुप्तिका में प्रतीत हो रही है तो बुद्धि में सत है, जबकि अनिर्वचनीय ख्याति के अनुसार वह न तो सत है, न असत है, न सदसत है, बल्कि अनिर्वचनीय है। इसीलिए हम लोग उसको अद्वैत वेदांत के अनुसार अनिर्वचनीय ख्यात के रूप में मान करके अध्यास का यह लक्षण करते हैं। तो आत्मख्यातिवादियों के अनुसार न तो इसमें कोई प्रमाण है, न ही हमको कभी बुद्धि में रजत के अनुभव होते हैं। तो न प्रमाण है न अनुभव है। इसलिए जो अनुभवहीन प्रमाणहीन सिद्धांत बताए जाएं उसका निराकरण ही कर देना चाहिए, वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो आत्मख्यातिवाद का यह सिद्धांत भगवान भाष्यकार ने स्वीकार नहीं किया। बड़े संक्षेप में मैंने आत्मख्याति की चर्चा की।
और अब इसी वाक्य के द्वारा भगवान भाष्यकार ने अन्यथा ख्यातिवादियों का भी निराकरण कर दिया। क्या कहा उन्होंने? अन्यथा माने अन्य प्रकार से, अन्य प्रकार से गलत ज्ञान होना, इनका क्या अन्य प्रकार है? फिर से उसी लक्षण को देखिए। कहा कि अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, अन्यत्र माने सुक्ति में, सुक्तिका में अन्य के अर्थात चांदी के, वह चांदी कहाँ है? न्याय वैशेषिक के अनुसार वह चांदी बाजार में स्वर्णकार की दुकान में देखी गई। ये ध्यान रखने का विषय है कि यह प्राच्य नैयायिकों का मत है। प्राच्य नैयायिकों के मत के अनुसार कहा गया कि जो स्वर्णकार के दुकान में उसकी तिजोरी में रखी हुई चांदी है, उसकी जो चमक है, उसको देख करके जब हमने कभी चांदी को देखने का अनुभव किया था, तो वह चमक हमारे मन में, हमारी बुद्धि में संस्कार रूप में रहती है। कहा तो बाजार में रहने वाली चांदी की जो चमक है, उस चांदी के चमक अर्थात चांदी का जो चमकीला धर्म है, वह सुक्ति के रूप में अध्यस्त होता है। अन्यथा माने चांदी के चमकीलेपन को सुक्ति के चमकीलेपन के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, तो यही अन्यथा ज्ञान है। अन्यथा माने अन्य प्रकार से, प्रकार बचने, थाल, हम लोग थाल प्रत्यय से पढ़ते हैं, यथा, तथा, अन्यथा। तो अन्य, यथा माने जिस प्रकार, तथा माने उस प्रकार, अन्यथा माने अन्य प्रकार से। तो चांदी में जो चमक रहती है, जिसको कि बाजारों में देखा जाता है, जो बाजारों में रखी हुई, तिजोरी में रखी हुई चांदी में है, वही धर्म, वही उसका चमकीलापन जब हमें सुक्तिका में अन्य प्रकार से अर्थात सुक्तिका के स्वरूप में दिखाई पड़ने लगता है, तो अयथार्थ होने के कारण, अज्ञान होने के कारण, अज्ञान युक्त होने के कारण वह अध्यास है। ऐसा किसने कहा? ऐसा न्याय वैशेषिक मतवाद के अनुसार कहा गया, अन्यथा ख्यातिवादियों के द्वारा। तो इसी एक वाक्य के आधार पर आचार्य ने दो मतवादों का खंडन कर दिया। पहला मतवाद का खंडन किया आत्मख्यातिवादियों का। आत्मख्यातिवादी जो विज्ञानवादी हैं, उन्होंने कहा कि चांदी की चमक विज्ञान में है, हमारे बुद्धि में है, यही चमक हमें सुक्तिका में जब दिखाई पड़ती है तो वह अयथार्थ होने के कारण भ्रम है। और नैयायिकों ने क्या कहा, वैशेषिकों ने क्या कहा? वैशेषिकों ने कहा कि बाजारस्थ जो चांदी है, उसका जो धर्म है, उसका जो भास्वरत्व है, वह जब हमें अन्यत्र अर्थात सुक्तिका में दिखाई पड़ता है, तो हमें जो ज्ञान होता है, जो उस भास्वरत्व के कारण चांदी का ज्ञान होता है, यह अध्यास है, यह भ्रम है। तो एक वाक्य से आचार्य ने दो मतवादियों को निराकृत किया। वाक्य क्या था? अन्यत्र अन्य धर्माध्यास अध्यास। परीक्षा की दृष्टि से यह वाक्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्मृति रूप है पर पूर्व दृष्टावभास अध्यास है। यदि यह वाक्य परीक्षा में आ गया तो हमें इस सिद्धांत का आरंभ करते हुए विज्ञानवादियों और न्याय वैशेषिकों के आत्मख्याति तथा अन्यथा ख्याति, इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हुए, इसका निराकरण करते हुए फिर से तब हमें अनिर्वचनीय ख्याति की प्रतिष्ठा करनी है। तब हम अद्वैत वेदांत को अनुमन्य जो अनिर्वचनीय ख्याति है,
स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास अध्यास, तब हम उसका उल्लेख करते हैं। पहले इस पंक्ति का निराकरण करेंगे, इस पंक्ति के विषय में उल्लेख करेंगे कि यह पंक्ति आत्मख्यातिवादियों और अन्यथा ख्यातिवादियों के सिद्धांत के निराकरण के लिए भगवान भाष्यकार ने उद्धृत किया, और इसका व्याख्यान करते हुए, इस वाक्य की व्याख्या करते हुए फिर हम अनिर्वचनीय ख्याति की प्रतिष्ठा करते हैं। तो पहले पूर्व पक्ष के रूप में हम इस पंक्ति की व्याख्या करेंगे और फिर उत्तर पक्ष के रूप में अनिर्वचनीय ख्याति की प्रतिष्ठा करेंगे और इसका खंडन करेंगे कि आत्मख्याति का सिद्धांत इसलिए मानने योग्य नहीं है क्योंकि यदि बुद्धि में, विज्ञान में रजत की प्रतीति होती तो हमें मई रजतम, अहम रजतम इस प्रकार का अनुभव होता। मुझ में चांदी है, सबसे पहले तो ये अनुभव होता, और फिर अन्यत्र सुप्तिका में यही भ्रम होता, तो हम कहते कि आत्मख्याति जो है, बुद्धिस्थ जो चांदी है वह सुप्तिका में चली गई, तब तो अन्यत्र अन्य धर्माध्यास होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए विज्ञानवादियों का यह सिद्धांत हम स्वीकार नहीं करते। और दूसरा सिद्धांत हम उल्लेख करेंगे अन्यथा ख्यातिवादियों का। अन्यथा ख्यातिवादी क्या कहता कि बाजारों में रहने वाली चांदी की जो चमक है वह सुप्तिका के रूप में भास्वर युक्त है, चमक युक्त है, इसलिए हमें अन्य में उस चमक का ज्ञान हो रहा है, अन्य रूप में अन्य प्रकार से उस चमक का ज्ञान हो रहा है, और यही अध्यास है। इस बात को कह करके जो प्राच्य नैयायिकों का यह कथन है, इसका हम खंडन करेंगे कि यहाँ तो बाजार में रहने वाली चांदी भी सत्य है, और उसी सत्य चांदी का जो धर्म है वह सुप्तिका में प्रतिभासित हो रहा है। तो यहाँ तो सत्य का प्रतिभास वहाँ हो रहा है, जबकि अनिर्वचनीय ख्याति में हम कहते हैं कि वह सत्य नहीं है क्योंकि बाधित होती है, असत्य नहीं है क्योंकि उसकी प्रतीति होती है, सदसत्य नहीं है क्योंकि यह विरोधाभास है, इसलिए वह अनिर्वचनीय है। तो यह जो अन्यथा ख्याति है, अनिर्वचनीय ख्याति के समक्ष यह भी खंडनीय है। तो भगवान भाष्यकार ने इस एक वाक्य के द्वारा इन दो मतवादों का खंडन किया। अन्यथा ख्याति के सिद्धांत में हम लोगों ने प्राच्य नैयायिकों के सिद्धांत को माना, अभी तक सुना समझा, तो फिर मन में यह जिज्ञासा होगी कि आखिर 90 नैयायिकों का क्या विचार है। 90 नैयायिकों ने इसमें और तर्क किया। उन्होंने कहा कि बाजार में रहने वाली चांदी की चमक अगर हमें सुप्तिका में दिखाई पड़ रही है तो बाजार में रहने वाली अन्य वस्तुओं का भी हमें भ्रम सुप्तिका में होनी चाहिए। बाजार में रहने वाले उस दुकान का, उस तिजोरी का, उस सुप्तिका के अगल बगल, उस चांदी के अगल बगल रहने वाली और जो वस्तुएं हैं उनका भी भ्रम हमें उस सुप्तिका में होना चाहिए, परंतु वह नहीं होता। इसलिए यह सिद्धांत ठीक नहीं है। हम इसको इतना ही अन्यथा ख्याति के रूप में स्वीकार करेंगे कि चांदी की चमक का सुप्तिका की चमक की तरह हमें बोध होता है, और यह हमारी दृष्टि के दोष के कारण है। 90 नैयायिकों ने क्या स्वीकार किया? उन्होंने कहा कि हमारी दृष्टि के दोष के कारण सुप्तिका चांदी की तरह प्रतीत हो रही है, सुप्तिका का यह अन्यथा ज्ञान हो रहा है, सुप्तिका का सुप्तिका के रूप में ज्ञान न होकर के चांदी की चमक के रूप में हमें ज्ञान हो रहा है। यही अन्यथा ख्याति है, अर्थात चांदी में चांदी का ज्ञान न होकर के सुप्तिका में चांदी का ज्ञान होना, ये अन्यथा ख्याति का दृष्टांत है। तो संक्षेप में आपको इस वाक्य के द्वारा भगवान भाष्यकार के मतानुसार आत्मख्याति और अन्यथा ख्याति, इन दो ख्याति के
सिद्धांतों का निराकरण बताया गया। और अब दूसरा वाक्य देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। भाष्यकार ने कहा कि एक दूसरा वाक्य भी उद्धृत किया, कहा कि केचित्तु यत्र यदध्यासस् तद विवेकाग्रह निबंधनम भ्रम इत। कहा केचित्तु, कुछ लोग, तो ये कुछ लोग कौन हैं? पहले वाले लोग तो परिचय करा दिया गया था उनका कि वे बौद्ध विज्ञानवादी हैं और न्याय वैशेषिक हैं। अब ये जो केचित्तु हैं, कुछ लोग तो उस बात को नहीं मानते। यहां तू शब्द से विज्ञानवादियों और न्याय वैशेषिकों के ब्रह्म विषयक सिद्धांत का खंडन करते हुए सांख्य और मीमांसा दर्शन ने अपना मतवाद उपस्थित किया। इनके अनुसार भ्रम क्या है, ध्यान दीजिए। अब हम सांख्य और मीमांसा के अनुसार अनुमन्य जो अख्यातिवाद है, इनके सिद्धांत का क्या नाम है? अख्यातिवाद। इसका निराकरण करते हैं और भगवान भाष्यकार ने पंक्ति उद्धृत किया, कहा कि यत्र यदध्यासः तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम इति बदलती। कहा कि ये जो सांख्य और मीमांसा के आचार्य हैं, इन्होंने तो भ्रम की दूसरी परिभाषा बताई। इन्होंने अध्यास को दूसरे शब्दों में समझाने की चेष्टा की। इन्होंने इस अध्यास को दूसरे रूप में समझ रखा है। क्या समझ रखा है? ध्यान दीजिए, यत्र यदध्यासः, पंक्ति के अर्थ पर आइए। यत्र माने सुक्तिका में, यद अध्यासः, जिस चांदी का अध्यास हमें होता है। यत्र, यह यत्र उसी कोटि का है जो परत्र और अन्यत्र कोटि का था। ध्यान दीजिए, पहली परिभाषा में अनिर्वचनीय ख्याति में इसी को परत्र कहा गया था। दूसरे लक्षण में अख्यात जो आत्मख्याति और अन्यथा ख्याति वाली थे, इन्होंने अन्यत्र शब्द के द्वारा इसका कथन किया। और अब ये जो सांख्य और मीमांसा वाले हैं, ये कहते हैं यत्र। यत्र माने जहां, अर्थात सुक्तिका में। देखिए, मैं एक ही अधिष्ठान में भ्रम के निराकरण का उदाहरण दे रहा हूं, जबकि जहां जहां हमने सुक्तिका का कथन किया, वहीं वहीं रज्जु शब्द का कथन करके भी इसी तरह से अध्यास के विषय में पूर्व पक्षियों का निराकरण किया जा सकता है। तो चाहे हम सुक्तिका में रजत के अध्यास की चर्चा करें अथवा रज्जु में सर्प के अध्यास की चर्चा करें, तो आइए यहां हम लोग रज्जु में सर्प के अध्यास की चर्चा करने चाहें तो, अथवा पूर्व में जिस प्रवाह में चल रहे हैं उसी में समझ लीजिए। तो कहा कि यत्र माने जिस सुक्तिका में, यद अध्यास है, जिस चांदी का अध्यास होता है, जिस चांदी की चमक का अध्यास होता है, वो क्यों होता है? कहा तद विवेकाग्रह। तद माने उन दोनों का, विवेक माने अलग अलग ज्ञान का अग्रह, ग्रहण न होने के कारण ऐसा हमें होता है। इन दोनों ने क्या कहा? कहा कि देखो, जब हमें सुक्तिका में चांदी के धर्म का भ्रम होता है, तो इस भ्रम का कारण क्या है? इस भ्रम का कारण यह है कि हम चांदी के स्वरूप को और सुक्तिका के स्वरूप को अलग अलग नहीं समझ पा रहे हैं। इनकी भी बात थोड़ा समझ लीजिए, आप ध्यान से सुनिए। क्या कहा इन्होंने? कहा कि यत्र यदध्यासः, जब सुक्तिका में उस चांदी की चमक का हमें अध्यास होता है, तो
यह अध्यास क्यों होता है? कहा कि यह अध्यास इसलिए होता है कि तद विवेक अग्रह, उन दोनों के विवेक का ग्रहण हम नहीं कर पाते। उन दोनों का विवेक कौन? अर्थात चांदी का ज्ञान ठीक से हमको नहीं हो पा रहा है और सुप्तिका का ज्ञान हमको ठीक से नहीं हो पा रहा है। चमक दोनों हैं वहां। चमक के कारण न तो हम यह समझ पा रहे हैं कि ये चांदी है और न ही हम यह समझ पा रहे हैं कि सुप्तिका है, इसलिए हमें भ्रम हो जाता है और उस चांदी की चमक का भ्रम हमें उस सुप्तिका में हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? कहा कि तद विवेक, उन दोनों का जो अलग अलग बोध है, चांदी के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और सुप्तिका के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, इन दोनों के ज्ञानों का अलग अलग हमें ग्रहण नहीं होता। क्योंकि अगर हमें अलग अलग ज्ञान हो ही जाए, हम सुप्तिका को ऐसा पहचान लें कि सुप्तिका में हमें फिर किसी प्रकार का भ्रम ना हो, रजत को हम इस तरह से पहचान लें कि रजत में हमें किसी दूसरी तरह का भ्रम न हो, इन दोनों के विषयों में अगर हम अलग अलग ज्ञान रखें, यथार्थ ज्ञान रखें, रजतक ज्ञान में कोई भ्रम किसी भी क्षण न आए और सुप्तिका के ज्ञान में किसी भी प्रकार का कोई अज्ञान किसी क्षण में न आए, तो हमें यह अध्यास कभी नहीं होगा। तो हमें अज्ञान हो रहा है, हम रजत के और सुप्तिका के दोनों के विषयों को ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हैं। यही जो अज्ञान है, यह निबंधन माने कारण है, यही कारण है भ्रम का। और ये भ्रम है क्योंकि हम सुप्तिका और रजत के यथार्थ ज्ञान से वंचित हैं। हम सुप्तिका को न ठीक से समझ पाए हैं और न ही रजत को ठीक से समझ पाए हैं, और हमें अलग अलग ज्ञान न होने के कारण यह भ्रम हो रहा है। मुख्य कारण है वो क्या है? हमारी दृष्टि का दोष। अगर हमारी दृष्टि सही होती तो हम सुप्तिका को सुप्तिका के रूप में देखते और रजत को रजत के रूप में देखते। इस सदोष दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ता है? कहा कि सदोष जो भ्रमस्थल है, जो सुप्तिका का स्थल है, अथवा रज्जु में जो सर्प का हम ज्ञान करते हैं तो जो सर्पस्थल है, तो भ्रमस्थल से ही पहले समझ लीजिए। तो कहा कि सदोष नेत्र के कारण हम जो भ्रमस्थल है उसका यथार्थ ज्ञान नहीं कर पाते। भ्रमस्थल क्या है? यहाँ सुप्तिका। अब हम सुप्तिका का यथार्थ ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष है, हम ठीक से देख नहीं पाते। और ठीक से अगर देख पाते तो हम सुप्तिका रूपी अधिष्ठान को ठीक से देख लेते और जान जाते कि ये सुप्तिका ही है, इसमें हमें फिर रजत का भ्रम न होता। तो इस अज्ञान का मूल कारण क्या है? दुष्ट दृष्टि, जो दोष युक्त दृष्टि है, जिसके कारण हम अधिष्ठान के स्वरूप का ठीक से ज्ञान नहीं कर पाते। और ठीक से ज्ञान न कर पाने का एक दूसरा भी प्रभाव पड़ता है कि सदोष उस दृष्टि के द्वारा हम सुक्ति में रजत का जो भास्वरत्व है, झट से हम उसका ज्ञान कर जाते हैं। एक सदोष दृष्टि का एक प्रभाव ये हुआ कि हम सुक्ति के स्वरूप को ठीक से नहीं समझ पाए, और दूसरा उस दोष युक्त दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ा कि हम उसको चांदी समझ गए। अब दोनों का यथार्थ रूप नहीं समझे, उसके यथार्थ रूप को, सुक्तिका के यथार्थ रूप को नहीं समझा, क्योंकि दृष्टि हमारी ठीक नहीं है। और झट से, क्योंकि मन में चित्त में हमारे चांदी की चमक का संस्कार बना हुआ है, तो इस संस्कार से हमें वहां चांदी के चमक का ज्ञान हो गया। तो अब हमें दोनों के विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाया
और दोनों के विषय में यथार्थ ज्ञान का न होना ही यहां भ्रम का कारण है। यह मान्यता किसकी है? यह मान्यता अख्यातिवादी। अख्यातिवाद का मतलब कि यहां हमें ज्ञान ही नहीं हो रहा है कि यह सुक्ति है कि यह रजत है। यहां अख्यातिवादी का क्या तात्पर्य है? इन्होंने यह कहा कि हमको तो यही ज्ञान नहीं होने पा रहा है कि यह सुक्तिका है कि रजत है, हम दोनों के ज्ञान से वंचित हैं। जिस क्षण हमने सुक्तिका की चमक को देखा, अपनी दुष्ट दृष्टि के कारण उसको सुक्तिका के रूप में नहीं पहचाना और अपने दुष्ट दृष्टि के कारण ही हमें तत्काल वहां चांदी की चमक का भ्रामक ज्ञान हो गया। तो यह जो भ्रामक कारण है, दोनों वस्तुओं के यथार्थ बोध से रहित होना, और यही अध्यास का कारण है, यही भ्रम का कारण है। इसको इन्होंने अध्यास शब्द से न कह करके इन्होंने कह दिया कि भ्रम इति बदती, ये भ्रम है। यहां गलत ज्ञान नहीं हो रहा है, दोनों का अलग अलग ज्ञान नहीं हो रहा है हमें, बस इतना ही यहां भ्रम का कारण है। अगर हमें दोनों का अलग अलग ज्ञान होता तो हमें भ्रम न होता। ये हमारी दोष है कि हमें सुक्तिका में सुक्तिका और रजत में रजत का अलग अलग ज्ञान, इसलिए ये भ्रम है। और इसी भ्रम को उन्होंने अख्यातिवाद के नाम से कहा। भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखिए, ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि का दोष है, इस बात को तो हम नहीं कह रहे थे, और ये कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि में रजत के भास्वरत्व का संस्कार बना हुआ है, जिसके कारण सुक्तिका के यथार्थ ज्ञान न होते ही झट से उसमें चांदी का ज्ञान हो गया। तो यह ज्ञान तो हमारी स्मृति के ही कारण हुआ। तो फिर हम क्यों इनके इस भ्रम में पड़े? हम क्यों न स्मृति रूप पूर्व दृष्टस्य अवभास ही अध्यास के लक्षण के रूप में स्वीकार कर लें। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि ये भ्रम में पड़े हुए हैं, इनको एक तो किसी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता, न इनको सुक्ति का ज्ञान है, न इनको रजत का ज्ञान है। दोनों के ज्ञान से ये वंचित हो गए बेचारे, और इनको जो भ्रम हो रहा है वो इनकी दोष युक्त दृष्टि के कारण। तो अब इनको अज्ञान तो था ही, इनकी दृष्टि में भी दोष आ गया, और वहां जो भ्रम हुआ उसका कारण बता रहे हैं कि हमारी स्मृति में चांदी की चमक का संस्कार बना हुआ था। तो इनको ये भी भ्रम हो गया कि यहाँ ये भ्रम का कारण उनके संस्कार हैं, स्मृति रूप में रहने वाला चांदी का संस्कार है, जिसको पहले ही बताया गया। उसी को इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन ये सर्वथा भ्रम में पड़े हुए हैं। इन दोनों को न तो चांदी का ज्ञान है, न सुक्तिका का ज्ञान है, और न ही भ्रम का क्या ज्ञान है, यही ये जान पा रहे हैं। ये सर्वथा ज्ञानी लोग हैं। इनके द्वारा बताई गई इस अध्यास संबंधी करते दृष्टि में, अद्वैत की दृष्टि तो वही सिद्ध है, अनिर्वचनीय ख्याति। तो पंक्ति भी परीक्षा में आ सकती है। अगर यह पंक्ति परीक्षा में आ गई, कह रहे हूं कि मैं कर रहा हूं, क्या ये परीक्षा में आ तो नहीं रहा है, तो मैं यही तो बता रहा हूं कि इसमें से कोई न कोई एक जरूर आता है परीक्षा में। इसको परचाव करना मत समझिए, ये इसकी महिमा है, ये इसकी महत्ता है। जो अध्यास नहीं समझेगा, फिर वो ब्रह्म जिज्ञासा क्या करेगा, वह विचार क्या करेगा ब्रह्म का। जो व्यावहारिक सत्य को नहीं समझेगा, वह परमार्थ विचार क्या करेगा, क्योंकि परमार्थ का ज्ञान होते ही व्यावहारिक सत्य तो अध्यस्त हो जाता है। तो पहले तो हमें अध्यास को ही समझना, परमार्थ का ज्ञान होते ही हमें इसका यह अध्यस्त ज्ञान नहीं रह जाता। तो अध्यास के जितने रूप हो सकते हैं, जिन जिन के द्वारा उक्त ये अध्यास के स्वरूप हैं, उन सब को हमें
तो सर्वप्रथम हम लोगों ने और फिर इसमें कई संप्रदाय आ गए और एक पंक्ति और उद्धृत भाष्यकार ने, वह क्या भाष्य में देखिए, कहा कि अन्य तो कुछ अध्यास तस्यैव विपरीत नामाचक्षते। अन्य लोग जो हैं ये क्या कहते हैं, अन्य लोग जो हैं ये अन्य कौन है, इन अन्य से शून्यवादियों का ग्रहण किया जाता है। इनका क्या मंतव्य है, कहा कि अन्य तो कुछ अन्य लोग जो शून्यवाद मानते हैं, जिनके दृष्टि में सब कुछ शून्य ही है, सर्वम शून्यम है। ये माध्यमिक जो माध्यमिक दर्शन है बौद्धों का, इनकी दृष्टि में सर्वम शून्यम, न बाहर कुछ है न कुछ भीतर है, सब शून्य है। शून्य के बड़े प्रेमी हैं ये, और इसको ठीक से अगर आपने कहीं इसको बिना समझे अध्यास के विषय में लिख दिया तो शून्य मिल जाएगा। इन्होंने तो शून्य को ही वर्णन किया, लेकिन अब आप शून्य से दूर रहिए। और दूर आप कब रहेंगे, जब शून्यवाद को ठीक से समझ जाएंगे। बड़ा सरल है। कहा कि अन्य तो ये जो माध्यमिक शून्यवादी हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यत्र यदध्यास, यहां भी यत्र आया, वही यत्र चला आ रहा है, जो पूर्वत्र से आरंभ हुआ, फिर अन्यत्र हुआ, फिर यत्र हो गया। तो उस सुप्तिका में यद अध्यास है, जो हमें रजत का अध्यास हो रहा है। सुप्तिका में जो रजत का अध्यास हो रहा है वो क्या है, कहा कि तस्यैव विपरीत कल्पना। कहा उसी सुप्तिका की विपरीत कल्पना है। सुप्तिका तो सत्य है, कम से कम व्यावहारिक दृष्टि से सुप्तिका तो हम सत्य मानते हैं। अब वहां हम सुप्तिका का ज्ञान न करके उसकी विपरीत जो वहां नहीं है, जो असत्य है, चांदी उसको समझ लिए। सुप्तिका में चांदी तो है नहीं, उस सुप्तिका के स्थल पर चांदी कथमपि नहीं है, वह असत है, अत्यंता भाव है उसका, और हम उसी अत्यंता भाव को समझ गए। तो कहा कि ये जो शून्यवादी है माध्यमिक वेदांत, माध्यमिक बौद्ध दर्शन के, इनका क्या मंतव्य है। इन्होंने कहा कि यत्र यदध्यास है, जिस सुप्तिका में हमें चांदी का जो ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान असत रूप का है, क्योंकि सुप्तिका तो सत्य थी, लेकिन वहां जो ज्ञान हो रहा है वह असत रूप का हो रहा है, शून्य रूप का हो रहा है। तो इन्होंने विपरीत कल्पना को सत में असत की कल्पना कर ली, इनको असत का ज्ञान होने लगा। जब भाष्यकार ने कहा आज तक किसी को हुआ है, असत का ज्ञान अगर होने ही लगा तो फिर सशस्त्रैव, बंध्यापुत्र, आकाश कुसुम इत्यादि का भी ज्ञान होने लगना चाहिए, जबकि ऐसा कभी भी असत की कल्पना नहीं हो सकी, असत का ज्ञान नहीं हो सका। तो ये जो शून्यवादी हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यत्र यदध्यास है, जिस सुप्तिका में हमें जो चांदी का ज्ञान हो रहा है वह सुप्तिका तो सत्य थी, लेकिन ज्ञान जो हुआ वो असत का हो गया। तो ठीक विपरीत ज्ञान हुआ, हमें सत्य में असत का ज्ञान हो गया। असत कार्यवादी हैं ये सब। तो इन्होंने क्या कहा कि अध्यास जो है, सत्य में असत का ज्ञान होना ही अध्यास है। भगवान शंकराचार्य ने इसको खंडित किया, कहा कि असत का ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि असत का ज्ञान होने का कोई दृष्टांत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई स्तुति नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। अगर असत का ज्ञान होने लगे तो हमें सशृंग, निर्विषाण और आकाश कुसुम, वंध्यापुत्र आदि का ज्ञान होना चाहिए, जबकि हमें असत तत्व का ज्ञान नहीं हुआ। तो यह पंक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए परीक्षा में आई कि यत्र यदध्यास तस्यैव विपरीत कल्पना आचक्षते, आचक्षते माने कहते हैं,
ध्यान दीजिए, एक शब्द आ गया यहाँ, आचक्षते माने कहते हैं, वदंती, चष्टे, चक्षाते, चक्षते रूप चलता है इसका। चक्षिण व्यक्तायाम वाचि, चक्षिण धातु है व्यक्त करने के अर्थ में, कहने के अर्थ में, बोलने के अर्थ में। तो यहाँ आचक्षते माने वदंती। अन्य जो शून्यवादी लोग हैं वो क्या बोलते हैं, कहा कहते हैं कि सत्य में हमें असत का ज्ञान होने लगता है, जो कि विपरीत धर्म की कल्पना मात्र है। तो अगर यह पंक्ति आती है परीक्षा में, तो पहले हमें इसका निराकरण करके फिर अपने परम साध्य जो हमें सिद्ध करना है, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टाओ भाषा, उसका हम उल्लेख करते हैं। तो इस प्रकार इन वाक्यों के द्वारा सांख्य दर्शन, और जब सांख्य दर्शन आ गया तो इसके साथ योग भी हो गया, और पूर्व मीमांसा इन्होंने अख्यातिवाद के द्वारा भ्रम, हमें दो वस्तुओं का ज्ञान ठीक से नहीं होता इसलिए भ्रम हो जाता है, और आत्मख्याति तथा अन्यथा ख्यातिवादियों में न्याय वैशेषिक तथा योगाचार मत के बौद्ध दार्शनिक आए, उन्होंने भी अध्यास का लक्षण अपनी मान्यता के अनुसार प्रकट किया, और अंत में ये शून्यवादी आए, इन्होंने भी मत प्रकट किया। परंतु भगवान भाष्यकार के द्वारा जो उक्त कथन है, वह उक्त कथन अभी भी हम लोगों को वही मान्य है, क्योंकि ये सब खंडन कर दिए गए, इनका खंडन किया जा सकता है, ये खंडनीय है, और मुख्य रूप से स्थापित किए जाने योग्य जो विषय है वह क्या है, वह हमारा जो अनिर्वचनीय ख्याति है वही है। भाष्य पर दृष्टि डालिए, पुस्तक देखिए। इन वाक्यों का अध्ययन हम लोगों ने किया, इन वाक्यों के द्वारा अध्यास का जो निरूपण किया गया, जो भ्रम का निरूपण किया गया, जो उनके कारणों का निरूपण किया गया, और भगवान भाष्यकार ने कैसे उनका निराकरण किया, इसका हम लोगों ने एक संक्षिप्त ज्ञान, एक संक्षिप्त विवेचन, और बड़ा रोचक, बहुत ही आनंददायी विषय है। कहा कि इन सारे वाक्यों को पढ़ने से क्या पता, कहते हैं कि सर्वथा भी तू अन्य से अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। कहा हर तरह से विचार करके देख लिया गया, इन सब लोगों ने जो जो अपना वाक्य कहा, जो जो परिभाषा दी, इन सब में इनके मत से और बातें चाहे जो हो, एक बात तो सर्वमान्य है। सर्वथा माने हर प्रकार से वह सर्वमान्य है कि अन्य से अन्य धर्मावभाषणम, अन्य का अन्य में अवभास होना ही अध्यास है। ध्यान दीजिए, अवभास अध्यास है। इसी बात को भगवान भाष्यकार पुनः आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि अवभासताम न व्यभिचरति। ये जो अवभाषण है, वस्तु के यथार्थ ज्ञान का जो अभाव है, ये व्यभिचरित नहीं हो रही है, ये खंडित नहीं हो रही है। सारे मतवादों में सब लोगों ने कहा कि एक वस्तु में दूसरे वस्तु का हमें भ्रम तो हो रहा है, कारण उसका चाहो जो दिया, जो भी कारण उनकी समझ में आया वह दिया, जिसका कारण हम लोगों ने खंडन भी कर दिया। परंतु एक बात सर्वमान्य है, जिसको हम ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं। क्या सर्वमान्य है? इन्होंने कहा कि अन्यत्र अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। अन्य में अन्य के धर्म का जो अवभास है, ये कहीं खंडनीय नहीं है। ये सब लोगों ने एक मत से माना। तथा च लोके अनुभव, और हम लोग लोक में, व्यावहारिक जगत में इसका अनुभव ही करते हैं कि सुप्तिका ही रजतवत अवभासते। सुप्तिका में रजत का अवभास होता है, यही अध्यास है। हम लोगों ने बड़ी व्यापक चर्चा की, वादों को पढ़ा, गूढ़ सिद्धांत भी है। आप लोगों को हो सकता है पर संदेह अवगत कराएं, तो मैं अगले व्याख्यान में सर्वप्रथम उस संदेह का निराकरण करूंगा। मैं देख रहा हूं कि आप लोग संदेह लिख करके हमको नहीं अवगत कराते।
संदेह न होना दो बात का द्योतक है। एक तो यह कि आप पूरी तरह से समझ गए, दूसरी बात यह है कि आप पूरी तरह से नहीं समझे। अगर पूरी तरह से समझ गए तब तो संदेह नहीं होगा, लेकिन अगर आप पूरी तरह से नहीं समझे तो भी संदेह नहीं होगा, क्योंकि संदेह तो तब होता है जब थोड़ा बहुत हम समझते हैं और थोड़ा बहुत नहीं समझते। मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरह से समझ गए, क्योंकि संदेह नहीं व्यक्त कर रहे हैं, अथवा दूसरी बात है तो आप ही जानिए। इसीलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संदेह, आप लोग अपने अपने संदेहों को लिख करके प्रेषित कीजिए। इसी जो हम लोगों का ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं उन संदेहों को देख करके उसका निराकरण आगे करूंगा। यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? यहां हम लोगों ने एक बात सर्वमान्य रूप से पढ़ी कि एक वस्तु में दूसरे वस्तु का अध्यास होता है, इसलिए परमार्थ उस पर ब्रह्म में इस जगत का भी अध्यास हो सकता है। यह मानने योग्य विषय है कि जब हम देख रहे हैं कि एक में दूसरे का अध्यास हो रहा है तो परमार्थ में व्यवहार का अध्यास भी हो सकता है। बड़ा रोचक प्रसंग यहां आ गया। कहा कि अभी तक तो आपने व्यावहारिक दृष्टि से चर्चा की, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि परमार्थ में व्यवहार का अध्यास हो सकता है। तो हम लोग तो इतनी देर से यही पढ़े कि जिन दो वस्तुओं का अध्यास हो रहा है परस्पर, वे वस्तुएं, उन वस्तुओं में रहने वाले धर्म व्यावहारिक दृष्टि से दोनों सत्य हैं और पारमार्थिक दृष्टि से दो सत्ताएं तो हैं नहीं, फिर कैसे अध्यास होगा? इसलिए अध्यास तो हो ही नहीं सकता। जहां थे हम लोग फिर वहीं पहुंच गए। यह एक शंका उठती है कि व्यावहारिक जगत में तो हमें अध्यास इसलिए होता है। ध्यान दीजिए, बड़ा रोचक है, बहुत बढ़िया शंका है कि व्यावहारिक जगत में तो इसलिए अध्यास होता है कि वहां हम अनेक की सत्ताओं को मानते हैं। रज्जु की भी सत्ता है, सर्प की भी सत्ता है, रजत की भी सत्ता है, सुक्तिका की भी सत्ता है, और एक सत्ता का दूसरी सत्ता में हमें अध्यास हो रहा है। तो वहां तो दो सत्ताएं व्यावहारिक रूप से सत्य हैं, और हम यहाँ जिस सिद्धांत की स्थापना करके बैठे हैं वह क्या है? वह तो ब्रह्मैकम परमार्थ सच्चिदबलम, ब्रह्म एक परमार्थ है, तो एक में कैसे अध्यास होगा? ध्यान दीजिए, बड़ा आनंददायी विषय है। एक में कैसे अध्यास होगा? अध्यास होने के लिए तो दो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक जितने भी अध्यास के लक्षण दिए गए उन सारे लक्षणों में दो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी। कहीं सुक्तिका में रजत का अध्यास हो रहा है, कहीं रज्जु में सर्प का अध्यास हो रहा है, कहीं परमार्थ में जगत का अध्यास हो रहा है। तो दो में परस्पर अध्यास तो हो सकता है, लेकिन जब अद्वैत परमार्थ की सत्ता हम मानने चले तो वहां दो है नहीं, इसलिए सत्ता कैसे दो की मानी जाए और कैसे अध्यास होगा? इस शंका को मन में रख करके भगवान ने एक दूसरा दृष्टांत दिया। कहा कि एकश चंद्र सद्वितीयवत्। ध्यान दीजिए, एक है चंद्र, चंद्रमा तो एक है। चंद्रमा कितने हैं? जितने लोग संसार में हैं उन सबको कितने चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं? एक है चंद्र, एक ही चंद्रमा है। अब कवियों की बात छोड़िए, कवि लोग तो कहीं भी चंद्रमा देख लेते हैं, मुख चंद्र देखते हैं, कमल में चंद्र देख लेते हैं। तो कवियों की बात यहां नहीं हो रही, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से हमें तो व्यवहार को देखना है। तो व्यवहार में चंद्रमा कितने हैं? एक चंद्रमा है, और वह सद्वितीयवत्। कई बार जब हमारी दृष्टि थोड़ी सी गड़बड़ाई तो वहां हम दो चंद्रमा देख लेते हैं। आप आंख के आगे अंगुली करके थोड़ा सा एक आंख दबाइए, आपको दो चंद्रमा दिखाई पड़ेंगे। एक है चंद्र है सद्वितीयवत्, चंद्रमा तो एक है, लेकिन दृष्टि में थोड़ा सा अंतर आते ही दो दिखाई पड़ लेते हैं। तो एक है चंद्र है सद्वितीयवत्।
एक चंद्रमा दो की तरह दिखाई पड़ने लगता है। एक उदाहरण दे दिया उन्होंने, कहा कि सुप्तिका ही रजतो तो भासते, सुप्तिका रजत की तरह उभासित होती है, लोके अनुभव, लोक में अनुभव करते हैं। तो यदि यह कोई संदेह करे कि दो में परस्पर अध्यास हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, एक में भी होता है अध्यास। एक है चंद्र है, एक चंद्रमा में हमें दो का ज्ञान होने लगता है। एक है चंद्र है सद्युतीवत, माने दो चंद्रमा के साथ एक चंद्रमा एक और चंद्रमा के साथ उपस्थित हो खड़ा हो जाता है। जैसे ही हम नेत्र के सामने थोड़ा सा प्रभाव डालते हैं, वैसे ही हमें दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। तो एक में भी अध्यास होता है, एक में भी दो का अध्यास हो जाता है। फिर पूर्व पक्षी झपट पड़ा, उसने कहा कि अच्छा, एक में जब दो का अध्यास हो जाता है, चलो हमारा विषय तो ये भी नहीं था, हमारा विषय तो यह है कि कथम प्रत्यगात्मन अविषय अध्यासो, कैसे प्रत्यगात्मा में जो अविषय है, समस्या तो यह है कि ब्रह्म में अध्यास कैसे होगा, वो तो अविषय है, अवांग मनस गोचर है, इंद्रिय गोचर है, जो हम नेत्र से नहीं देखते, जो इंद्रियों से नहीं जानते, वह है ब्रह्म। और प्रत्यगात्मा जो हमारा जीव है, जो हमारी आत्मा है, वह भी इंद्रिय बोध्य नहीं है, वह भी इंद्रियातीत है। तो वहां कैसे अध्यास होगा? दूसरी समस्या उठ गई। कहा कि अगर आप कहते हैं कि एक है चंद्र है सद्युति, और एक चंद्रमा में भी हम दूसरे चंद्रमा का आभास कर लेते हैं, वहां भी अवभास होने लगता है दृष्टि दोष के कारण, तो दूसरी समस्या खड़ी हो गई। कहा कि वहां भी समस्या, वहां भी अगर दो देख लिया तो कोई बात नहीं, आपकी दृष्टि ही ऐसी है कि आप एक को भी दो देख सकते हैं, दो को चार देख सकते हैं। लेकिन यहां तो परमार्थ में व्यवहार का अध्यास करना है, और परमार्थ तो दिखाई ही नहीं पड़ता, परमार्थ तो अवांग मनस गोचर है, परमार्थ इंद्रियातीत है। तो कथम प्रत्यगात्मन विषय, जो प्रत्यगात्मा है अविषय है, जो वो तो विषय है। प्रत्यगात्मा क्या है? अस्मत् प्रत्यय का जो विषय था वो विषय है, और वह इंद्रियातीत है, वह किसी भी इंद्रिय के द्वारा हमें अवगत नहीं होता। तो कहते हैं कि उसको कैसे देखेंगे, उसका कैसे अध्यास होगा, और उस प्रत्यगात्मा के धर्मों का कैसे? तो कथम प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यासः विषय तद्धर्माणाम, कहा कि विषय और उसके धर्मों का विषय पर कैसे अध्यास होगा, क्योंकि विषय तो सर्वथा इंद्रिय गोचर नहीं है, सर्वथा अवांग मनस गोचर है। और सर्वो ही पूर्व अवस्थित विषय विषयांतरम अध्यस्यति, हम देख रहे हैं कि पूर्व अवस्थित विषय, पूर्ववर्ती जो विषय हैं, सामने दिखाई पड़ने वाले जो विषय हैं, उसमें ही विषयांतरम अध्यस्यति, उसमें ही दूसरे विषय का अध्यास होता है। हम ये देख रहे हैं कि जो हमें हमारी इंद्रियों का विषय बनने वाले विषय हैं पूर्ववर्ती, सामने दिखाई पड़ने वाले जो सुक्तिका और रज्जु इत्यादि हैं, उसी में दूसरी वस्तु का अध्यास हो रहा है। जबकि प्रत्यगात्मा तो अवांग मनस गोचर है, इंद्रिय गोचर नहीं है, उसमें कैसे अध्यास होगा? इस बात को कहा कि सर्वो ही पूर्वस्थित विषय विषयांतरम अध्यस्यति, सारे विषय पूर्ववर्ती विषयों में ही अध्यस्त होते हैं। युष्मत प्रत्यात्मनो अविषयत्व ब्रवीषि, और कहा कि युष्मत प्रत्यय के रूप में जिसको हम नहीं समझते, जिसको हम अहम तत्व के रूप में समझते हैं, वह आत्मा तो विषय नहीं है, वह आत्मा तो इंद्रिय गोचर नहीं है, वह आत्मा तो हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता, फिर उसमें कैसे अध्यास किया जाएगा? अब यहां से विषय बड़ा रोचक और आनंददायी आरंभ होता है। हम इस पर चर्चा अब कल करेंगे। आज की जो चर्चा है वह अध्यास के लक्षण पर्यंत चली। आज की जो चर्चा हमने की
अध्यास के लक्षणों के विषय में हमने किया। अब अध्यास का व्यावहारिक स्वरूप क्या है, कैसे हम इसको समझें कि परमार्थ में व्यवहार का कैसे अध्यास हो सकता है, इसमें क्या क्या शंकाएं उठती हैं और इसका क्या समाधान है, इस पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आज हम इतनी ही चर्चा करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग अध्यास के लक्षण के रूप में भगवान भाष्यकार के द्वारा प्रस्तुत जो वाक्य कहे गए उन वाक्यों पर विचार करें, उन वाक्यों को जो कहा गया उसको पुनः पुनः श्रवण करके समझ करके जो आशंकाएं उठ रही हों उनको हमसे शेयर करें, हमें अवगत कराएं, उसका हम निराकरण करेंगे और उस निराकरण के उपरांत कल माने अगले व्याख्यान में हम लोग इस रोचक आशंका का निराकरण करते हैं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ आप लोगों को। बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ऐसे गूढ़ विषय को सुनने के लिए आप इतनी संख्या में एक निष्ठ होकर के बैठे हुए हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। परमात्मा आपका कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद।